नमस्कार, स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कांग्रेस कर रहे भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार। पंचायत समिति प्रतिनिधि चौधरी वीरेंद्र गोदारा ने की लोगों से यात्रा में शामिल होने की अपील। सवाई माधोपुर में विधायक इंदिरा मीणा ने संविदाकर्मी को जड़ा थप्पड़। घटना फेसबुक पेज पर हुई लाइव। झुंझुनू में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कांग्रेस के खिलाफ लोगों में किया जाएगा प्रचार। जयपुर में संस्कृति कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन। पार्टी में म्यूजिक की तेज बीट पर झूमे छात्र छात्राएं। मौके पर तमाम वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। जयपुर में रामलीला मैदान में हुई खादी प्रदर्शनी। खादी और ग्राम उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने किया उद्घाटन। 12 जनवरी तक चलेगी प्रदर्शनी। और खबरें विस्तार से। कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी जन आक्रोश रैली निकाल रही है। वहीं जोधपुर में भी शुक्रवार को जन आक्रोश रैली का रथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरी झंडी दिखाकर निकाला है। और इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि राजस्थान की जनता वर्तमान सरकार से त्रस्त है। सरकार केंद्र की योजनाओं का ही नाम बदलकर खुद क्रेडिट ले रही है। वही केंद्र की कई योजनाओं के साथ राजस्थान सरकार सौतेले व्यवहार कर रही है। उन योजनाओं का धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जा रहा है। वही कहा गया है कि राजस्थान केंद्र की योजनाओं में देश के बीमारू राज्यों में शामिल हो चुका है। जल जीवन मिशन कॉम्प्लीमेंट में 32 प्रदेश में तीसरे नंबर पर राजस्थान है और इस बार चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राजस्थान में देश के सर्वाधिक महिलाओं के प्रति अपराध के आंकड़े राजस्थान में हैं और देश में अगर सबसे अधिक भ्रष्टाचार के केस कहीं दर्ज हो रहे हैं तो वो राजस्थान है। राजस्थान की वर्तमान की नकारा, निकम्मी और गद्दार सरकार जो हर मोर्चे पर विफल हुई है, जिसके कारण से आज राजस्थान में अराजकता का माहौल है, राजस्थान में भय का माहौल है, राजस्थान का आम जन अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है। उस सरकार के खिलाफ जो प्रदेश के लोगों में स्वाभाविक गुस्सा है, उस गुस्से को संकलित कर जन आक्रोश के रूप में उसे इकट्ठा करके और एक ज्वालामुखी के रूप में रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने ये जन आक्रोश यात्रा का निश्चय किया है। और श्रीगंगानगर में राहुल गांधी की तरफ से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल ही मार्च करते हुए 3750 किलोमीटर की यात्रा जो निकाली जा रही है, उसी यात्रा को लेकर रायसिंह नगर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आज नेहरू पार्क में एकत्रित होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वाल्मीकि चौक तक भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार प्रसार करने के लिए रैली निकाली है। वही पंचायत समिति प्रतिनिधि चौधरी वीरेंद्र गोदारा और राकेश ठोलिया ने बीजेपी पर महंगाई मुद्दों को लेकर जमकर प्रहार किया है। वही वीरेंद्र गोदारा ने भाजपा और आरएसएस को देश में नफरत, सांप्रदायिकता और भारत को तोड़ने का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि बीजेपी की इन तमाम नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वही देश की जनता जग चुकी है। साथ ही इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के बलिदान को प्रधान और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सैल्यूट करते हुए राहुल गांधी की यात्रा में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता और आमजन से पहुंचने की अपील करी है। हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3750 किलोमीटर की लगभग ये यात्रा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आज आरएसएस द्वारा फैलाई जा रही सांप्रदायिकता और भारत तोड़ने की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम करने के लिए और पूरे हिंदुस्तान में इस बात को जागरण पैदा करने के लिए हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उसी भारत यात्रा के क्रम में हमारे पीसीसी द्वारा के दिशा निर्देशन में ये 17 यात्रा उनकी यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए आज हमने निकाली है और सभी में बहुत उत्साह है। हमारे जननायक राहुल जी गांधी जो ये यात्रा कर रहे हैं, 3500 किलोमीटर की ये जो यात्रा है, ये युवाओं का भविष्य बचाने की यात्रा है।
संविधान बचाने की यात्रा है। रसोई का ये जो बजट है, घरेलू ये जो गैस है, आटा है, पेट्रोल डीजल के ये जो दाम बढ़े हुए हैं उन्हें सही कर घटाने की ये जो है यात्रा, दिल से दिल मिलाने की ये यात्रा है। गरीबों का बजट बचाने की ये जो यात्रा है। और अजमेर में बीजेपी की ओर से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जन आक्रोश रैली की शुरुआत की गई है और इसी के तहत आज बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी और राष्ट्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष विजया रहाटकर ने अजमेर विधानसभा क्षेत्रों में जाने वाले जन आक्रोश रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वह इस रथ से अजमेर की अलग अलग विधानसभा में पहुंचकर जनता की समस्याओं को उजागर करेंगे और ऐसा उन्होंने कहा है। और साथ ही ये भी कहा है कि इस रथ के माध्यम से सुझाव पेटी भी रवाना की गई है और जिसमें विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग लोग अपनी समस्याओं के साथ आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं इसकी भी जानकारी दे सकते हैं। वही अजमेर पहुंची बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर ने बताया है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है। बेटियों के साथ दुष्कर्म और अपराध की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन फिर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जन आक्रोश यात्रा शुरू हो गई है। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने पूरे प्रदेश की इस यात्रा की शुरुआत करी है। ये यात्रा आने वाले 10 दिन में हर एक विधानसभा में जाएगी और उसी के साथ साथ गहलोत सरकार जो है, जो कि गहलोत सरकार नहीं गुंडा राज सरकार है, इस सरकार के जो भी कुशासन, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ हर एक विधानसभा में शंखनाद होगा। और सवाई माधोपुर जिले की बाम नवास विधायक इंदिरा मीणा अपने तेवरों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहती हैं। विधायक का एक बार फिर आक्रामक अंदाज देखने को मिला है। आपको बता दें कि विधायक इंदिरा एक किसान की शिकायत पर बिजली निगम कार्यालय बौली पहुंची थी और यहां पर विधायक ने संविदा कर्मी को थप्पड़ जड़ दी। वही थप्पड़ मारने की घटना फेसबुक पेज पर लाइव भी हो गई है। जानकारी के मुताबिक विधायक की बौली के बिजली निगम कार्यालय में प्राइवेट लोगों की बेवजह दखल अंदाजी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। मामले को लेकर विधायक इंदिरा मीणा का कहना है कि निगम कार्यालय में बेवजह लोगों की दखल अंदाजी की लगातार शिकायत मिल रही थी। और झुंझुनू में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने वाले रथों को शुक्रवार दोपहर परमवीर चक्र विजेता शहीद पीरू सिंह की स्टैचू से बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन मवांडिया, सांसद नरेंद्र कुमार और विधायक सुभाष पूनिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वही बीजेपी के जन आक्रोश अभियान के मीडिया प्रभारी कमलकांत शर्मा ने बताया है कि आज जिला स्तर पर रथों की लॉन्चिंग के बाद उन्हें अलग अलग विधानसभाओं के लिए रवाना किया गया है, जिन्हें 3 और 4 दिसंबर को क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से रवाना करेंगे। वही रथों को रवाना करने से पूर्व कार्यकर्ताओं और को संबोधित करते हुए सांसद नरेंद्र कुमार ने कहा है कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और जब से सरकार बनी है तभी से राज्य में सत्ता के 2 केंद्र बने हैं, जिसके कारण राज्य का विकास ठप हो गया है। और राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आदरणीय जेपी नड्डा जी ने कल जयपुर से इन सभी रथों को भेजा था। आज जिले वाइज हमारे 7 विधानसभा हैं, 7 में यहाँ से हमने रथ रवाना किए हैं। ये रथ 10 दिन की यात्रा करेंगे, जिसमें कांग्रेस सरकार ने झूठा वादा करके सरकार बनाई थी वो और उसके बाद 4 साल में जो कार्य किया है उसकी विफलताएं, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो, चाहे किसी भी वर्ग के प्रति हो, सब में सरकार असफल रही। उनकी हम जागरूकता के लिए रथ यात्रा निकाल रहे हैं। 4 साल के जंगल राज, भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में आज से प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर, प्रत्येक विधानसभा में जो जन आक्रोश यात्रा
जो जन आक्रोश रथ यात्रा अभियान आज जिलों से लॉन्चिंग हो रही है और प्रत्येक जिले से ये आज प्रत्येक जिलों की अपनी अपनी विधानसभाओं में यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और उसी कड़ी में आज झुंझुनू जिले में भी माननीय सांसद नरेंद्र कुमार जी, हमारे सूरजगढ़ के लोकप्रिय विधायक सुभाष पूनिया जी और सभी हमारे जिले के पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधिगण सभी की उपस्थिति में आज जिला मुख्यालय से परमवीर चक्र विजेता भारत माता के सपूत पीरू सिंह जी के इस सर्किल से, इस स्टेचू के पास से इन रथों को अपनी अपनी विधानसभाओं के लिए रवाना किया है। और राजस्थान सरकार के स्थानीय निकाय विभाग ने इंजीनियरों को बड़ी सौगात दी है। स्थानीय निकाय विभाग ने सेवारत-36 AEN को एक्साइन के पद पर पदोन्नत कर उन्हें अपने वर्तमान पदस्थापना जगह पर रिक्त XEN के पद पर ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं। और वही DLB डायरेक्टर हृदय शर्मा के आदेश पर नगर के बाद आज झुंझुनू नगर परिषद में राहुल भाटिया ने पदोन्नत के 2 दिन बाद ही अपना XEN पद पर पदभार ग्रहण किया है। और इस मौके पर आयुक्त दिलीप पूनिया, AEN सरोज भाटिया आदि ने भाटिया को बधाई दी है और मुंह मीठा कराया है। वहीं राहुल भाटिया की बहनें नवलगढ़ नगर पालिका में कार्यरत AEN सरोज भाटिया भारतीय सांस्कृतिक और परंपरा अनुसार अपने छोटे भाई को तिलक लगाकर मुंह मीठा करवाकर पदभार ग्रहण करवाया है। और इस मौके पर भाटिया ने कहा है कि 2017 में उन्होंने स्थानीय निकाय विभाग में बतौर AEN ज्वाइन किया था। 5 सालों के बाद ही सरकार ने उन्हें प्रमोट करके XEN बनाया है। हमारे जो मूल विभाग है DLB, उनके द्वारा 36 IN टू एक्शन प्रमोट हुए हैं, जिनके अंदर मेरा भी नाम था। और बहुत खुशी हो रही है कि सरकार ने हमें एक्शन बनाया है। और मैं यही आशा करता हूं कि जो सरकार ने जिम्मेदारी दी है, हमें एक्शन बनाया है, तो हम पूरे जो हमारे जो शहर है जहां पर भी हमारी फिलहाल तो हमें मूल पद जहां पर हम IN थे वहीं ज्वाइन करने के लिए निर्देशित किया गया है। और हम जहां पे भी रहेंगे हम पूरी ईमानदारी से और जनता के लिए जो भी पब्लिक डीलिंग के वर्क्स है उनको एग्जीक्यूट करेंगे और पूरे बेस्ट से बेस्ट करेंगे कि हम आम जनता तक बहुत बढ़िया मैसेज करके अच्छे से अच्छे निर्माण कार्य और बहुत अच्छे हर चीज, भली सफाई हो या कोई भी फ्लैगशिप योजना है सरकार की, उसके अंदर पूरी अच्छे से ईमानदारी से काम करेंगे। और अजमेर में गरीब, असहाय और भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों के साथ ही परिवार को पुनर्वास कर उनकी व्यवस्था करने को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई है। वही जिला कलेक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान अजमेर जिले के भिक्षावृत्ति के साथ ही गरीब असहाय परिवारों को तमाम सहायता उपलब्ध कराते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और उन्हें पुनर्वास किया जा सके, इसे को लेकर चर्चा की गई है। और अधिकारियों से भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों की लिस्ट तैयार कर अब उन्हें समझाइश की जाएगी और जिससे कि वह भिक्षावृत्ति का काम छोड़ दे और ऐसे में सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें दिया जाएगा और जिससे कि वह आगे बढ़ सके और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सके। अब देखिए, अजमेर के अंदर एक भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमारी समस्त टीमों ने पिछले 15 दिन के अंदर जो एक्सरसाइज किया, उसके बाद हमारे पास लगभग 800 ऐसे भिक्षावृत्ति में संलिप्त लोग हैं जो पाए गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके उपखंड को और एक एक करके नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम को भिक्षावृत्ति मुक्त करा सके। उसी की स्ट्रैटेजी के संबंध में आज हमने बैठक ली है। पॉजिटिव चीज़ ये है कि चिन्हीकरण के अंदर टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब दूसरा जो फेज़ है वो समझाइश का है। मेरा मीडिया बंधु से भी निवेदन है कि इस मैसेज को स्प्रेड करें कि भिक्षावृत्ति हमारे हिसाब से अभिशाप है और किसी को भिक्षा न देनी चाहिए और इसे पूर्ण रूप से डिस्करेज करना चाहिए। और चित्तौड़गढ़ में कपासन में मंगलवाड़ बाईपास पर एक बड़ा हादसा घटित हुआ है, जिसमें 60 से 70 लाख का सामान जलकर खाक हो गया है। आपको बता दें कि परचूनी का सामान और लाइटर आदि से भरा कंटेनर टायर फटने से अनियंत्रित होकर ट्रेलर से टकरा गया है। वही टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर में आग लग गई है और वही आग ने अंदर भरे सामान को जलाकर खाक कर दिया है। मौके पर भीडर और चित्तौड़गढ़ से पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने के प्रयास किए हैं। और अजमेर के मंगलियावास
थाना क्षेत्र स्थित डुमाडा सराधना पुलिया के नीचे मिले उमेश चंद्र के शव मिलने में हत्या का आरोप लगाते हुए एक परिवार आज एसपी कार्यालय पहुंचा है, जहां इस संबंध में उचित जांच की कार्रवाई की मांग रखी गई है। वही नेशनल फ्यूचर पार्टी के नेतृत्व में अजमेर हरि के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें बताया गया है कि 27 नवंबर को डुमडा पुलिया के नीचे उमेश चंद्र का शव मिला था और जिसे पुलिस ने एक्सीडेंट करार देते हुए मामले में अग्रिम कार्रवाई की थी। और वही परिजनों का आरोप है कि यह एक्सीडेंट नहीं, हत्या का मामला है और इसे लेकर मंगलियावास थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। मैं मेरे पुत्र उमेश कुमार का दिनांक 27/11 को डुमाडा पुलिया पे एक्सीडेंट बताया गया। उमेश कुमार का जबकि एक्सीडेंट न होकर उसका मर्डर हुआ है, उस बारे में हम श्रीमान जिलाधीश महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देने आए कि कलेक्टर साहब को भी, तो उसमें निष्पक्ष जांच की जाए। उस स्कूटी से अगर एक्सीडेंट होता तो स्कूटी डैमेज होती, स्कूटी टूटती, स्कूटी के कहीं खरोच नहीं है, स्कूटी बिल्कुल ताज़ा हालत में। जब पुलिया से 60 फुट पुलिया के नीचे गिरा है बच्चा और 2 बच्चे एक साथ गिरे हैं, तो इसका मतलब दूसरे बच्चे की भी बराबर चोट आनी चाहिए या उस बच्चे की भी कुछ फ्रैक्चर वैक्चर होने चाहिए। हमें डाउट है, संदेह है कि जो साथ में प्रतीक शर्मा नाम का बच्चा था उसने ये षड्यंत्र रच के मेरे बच्चे उमेश कुमार का मर्डर किया है। और अजमेर में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार सुरेंद्र कुमार के खिलाफ आक्रोशित पार्षदों ने आज अजमेर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की है। वहीं पार्षद प्रतिनिधि लवलेश बंसल ने बताया है कि पीडब्ल्यूडी विभाग में गुरु कंस्ट्रक्शन नाम से फर्म संचालित की जा रही है, यह सुरेंद्र कुमार की तरफ से चलाई जा रही है और वही बीते 8 महीने से इस फर्म की ओर से अलग अलग बड़े ठेके लिए गए हैं और लेकिन न सड़क निर्माण किया जा रहा है और न ही अन्य निर्माण कार्य शुरू किए जा रहे हैं और जहां पर शुरू किए गए हैं उनमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है और सड़कें 2 से 3 महीने में ही खराब हो रही है। वहीं इस समस्या को लेकर आज सभी परेशान पार्षदों की ओर से कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है और मांग की गई है कि जल्द से जल्द ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। और जयपुर में फ्रेशर्स पार्टी में म्यूजिक की तेज बीट पर उस पर थिरकते छात्र छात्राएं ऐसे ही कई सारे नजारे देखने को मिले हैं। मानसरोवर स्थित संस्कृत कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी में जहां सीनियर्स ने फ्रेशर्स का स्वागत मस्ती और जोश के साथ परंपरागत तरीके से किया है, वह इस दौरान सीनियर्स ने जूनियर विद्यार्थियों का स्वागत ढोल और धुन और मस्ती और जोश के साथ किया है। ऑडिटोरियम में रंग बिरंगे ड्रेसेस में सजे विद्यार्थी एक मेले का माहौल बनाया है। वहीं ये दिन कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए उत्सव से कम नहीं था। यहाँ अपने अपने पारंपरिक कपड़ों के साथ डिजाइनर और मॉडर्न कपड़ों से स्टाइलिश नजर आ रहे थे और वही फ्रेशर्स पार्टी में मुख्य अतिथि और सेट विलफ्रेंड एजुकेशन सोसाइटी के मानद सचिव डॉक्टर केशव बड़ाया उपस्थित रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर बड़ाया ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और गेस्ट ऑफ ऑनर का राजस्थानी साफा, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया है। और जयपुर में सुबोध ग्रुप इंस्टीट्यूशन और A9 एजुकेशन में आयोजित मेगा करियर फेस्ट 2022 रामबाग स्थित सुबोध पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया है। वही मुख्य अतिथि का स्वागत तिलक लगाकर किया गया है। प्राचार्य कमलजीत यादव ने स्टॉल पहनाकर स्वागत किया है। वही छात्राओं की फ्लैश मॉब की प्रस्तुति ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। वही रॉक बैंड और गीत की आकर्षक प्रस्तुति भी दी गई है। वही कार्यक्रम के समापन और बोलते हुए मुख्य अतिथि समाज कल्याण बोर्ड राजस्थान के चेयरपर्सन अर्चना शर्मा ने कहा है कि इस प्रकार के करियर फेस्ट के आयोजन की महती आवश्यकता बताई और रोजगार परक वेकेशनल कोर्स चलाने वाले संस्थाओं के राजस्थान जैसे साधन संपन्न राज्य में जरूरत भी बताई है। वही मुख्य अतिथि ने विद्यालय के प्रयास की सराहना करते हुए कहा है कि सुबोध विद्यालय में सबको साथ लेकर चलने की भावना है और यह समग्र विकास का प्रतीक है। यह प्रशंसनीय है कि विद्यालय ने ऐसा अनूठा कदम उठाया है और स्वयं ही नहीं, देश के 40 से अधिक यूनिवर्सिटी और 10,000 छात्रों को एक मंच प्रदान करवाया गया है।
वही छात्रों की पसंदीदा क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को तराशने और कौशल में परिवर्तित करने की सलाह भी दी गई है। और झुंझुनू के फतेहसरी गांव में एक साथ 15 से अधिक मृत मोरों के मिलने से सनसनी फैल गई है, जिसके बाद सूचना पर न केवल पशु चिकित्सा टीम बल्कि वन विभाग की टीम भी पहुंच गई है। वहीं नवलगढ़ वन विभाग के वन रक्षक संजीव कुमार ने बताया है कि सुबह गांव के सरपंच ने वन विभाग को गांव में मोर के मरने की जानकारी दी है और इसके बाद वन रक्षक संजीव कुमार मौके पर पहुंचे हैं। वहीं जेजूर रास्ते पर एक खेत की मोड़ के पास 15 मोर मृत मिले हैं और इसके बाद वन विभाग की टीम की ओर से मौके पर चिकित्सा टीम को बुलाया गया है। चिकित्सा टीम ने मृत मोरों का पोस्टमार्टम किया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग की टीम की ओर से मृत मोरों का अंतिम संस्कार करवाया गया है। देवगांव से फतेहसरी जो कच्ची रोड जाती है उसके पास में मोर कुछ मृत मिले और कुछ घायल अवस्था में। तो मैं वहां से 15 मिनट में यहाँ पर पहुंच गया। पहुंच कर आकर के देखा तो मेरे को करीबन 15 मोर मृत मिले हुए, सभी मृत थे उस टाइम पे। यहाँ पे गांव से थोड़ा सा आगे तरफ निकलते हैं, खाली जगह है, वहाँ पर खेती करती कुछ नहीं है, खाली खेत है। तो कुछ वहाँ पर झाड़ झपाड़ है, कुछ जाटियां हैं, कंकेड़ है, ऐसी तरफ ये वहाँ पे ये कुछ एक कमेडी है, तितर है, एक दो चूहे हैं, इस टाइप के करके 20 पक्षी हैं छोटे मोटे, तो ये मृत मिले हुए। तो अभी इसकी सूचना मेरे को मिल गई, हम आगे वन विभाग की टीम से, और अभी डॉक्टर की टीम आ रही है और मेडिकल होने के बाद में ही इसका पता चलेगा कारणों को क्या। उसमें हम कुछ मिला तो है नहीं, या फिर दाना दूना कुछ नहीं मिला। और झुंझुनू में एक बार फिर झुंझुनू एसपी मृदुल कशावा का बदमाशों पर बड़ा एक्शन कर न केवल 3 बदमाशों को धर दबोचा है बल्कि भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए हैं। पकड़े गए 3 बदमाशों में से एक सदर थाने की हिस्ट्री शीटर भी शामिल है। वहीं एसपी मृदुल कशावा ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बीती रात को मुकुंदगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल दामोदर प्रसाद को सूचना मिली थी कि मुकुंदगढ़ थाने के चौराहे से रेलवे अंडरपास की ओर से जाने वाले रास्ते पर कुछ बदमाश हैं जो डकैती की योजना बना रहे हैं, जिस पर SHO सरदार मल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दबिश दी है और ये 3 बदमाश पकड़े गए हैं। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ग्राम हड़मतिया की खसरा संख्या 102 में करीबन 74 बीघा पे अतिक्रमण किया हुआ था। कुछ पक्का भी था, आंशिक कच्चा भी था, जो हमने ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों की सहायता से हटा लिया है और उपस्थित मोहतबीरानों ने इस कार्रवाई में सहयोग भी किया है और भविष्य में अन्य आसपास के खसरों पे अतिक्रमण न होने देने का भी वादा किया है। और कहते हैं भगवान और भक्त और भगवान से श्रद्धा, समर्पण और विश्वास एक सेतु की तरह है, जिसके माध्यम से ही भक्त अपने भगवान तक पहुंचता है। यही कुछ देखने को मिली है सिरोही रेलवे स्टेशन से, जहां भगवान को भूला भक्त अपने ढूंढता हुआ स्टेशन पहुंचा है, जहां से उसे भूले लड्डू गोपाल के होने का पता चला है। आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर से युवक युवती एक पारिवारिक समारोह में शिरकत करने के लिए दौलतपुर एक्सप्रेस से आबू रोड स्टेशन पहुंचे हैं और वही लगेज के साथ स्टेशन से बाहर आए हैं। चर्चा में मशगूल युवक युवती एक बास्केट में रखे बाल गोपाल भगवान की प्रतिमा भूल गए हैं और इसी दौरान वहां GRP के तेजपाल सिंह पहुंचे और उन्होंने सोशल मीडिया और विभिन्न व्हाट्सएप प्लास्टिक की बास्केट में लड्डू गोपाल की फोटो प्रसारित कर दी है और कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया के माध्यम से युवक युवती को साथ लाए लड्डू गोपाल की बास्केट नहीं होने का पता चला है और इस पर वह स्टेशन पहुंचे हैं, जहां उन्हें लड्डू गोपाल के GRP कांस्टेबल के पास से होने का पता चला है, जिससे उन्हें उनके लड्डू गोपाल मिल गए हैं। राधे राधे। हम यहाँ पे मैरिज में आए थे और हमारा लगेज बहुत सारा था। हम हरियाणा से आए थे दौलतपुर ट्रेन में, तो हमारा लगेज यहाँ पे अमूल आइसक्रीम वाली शॉप है तो वहाँ पे रह गया था। इसमें हमारे कान्हा जी थे, लड्डू गोपाल जी, तो वहाँ पे होटल चले गए। वहाँ पे जब हमने लगेज चेक करा तो हमारे गोपाल जी रह गए। तो यहाँ पे एक सर हैं इसमें ही RTF में, तो उनको पता लगा तो उन्होंने अपने घर ले गए और वो हमें सेफ मिल गए।
बहुत बहुत धन्यवाद। काफी सेवा की उन्होंने बहुत सेवा करी, बहुत वो करा, बहुत अच्छे से रखा और अब हमें वापस कर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, श्रद्धा भावना वाले दिल से हम वापस एक उम्मीद लेकर आए थे कि हमें वो वापस मिलेंगे और सर जी की बिल्कुल उनको बहुत थैंक यू बोलते हैं कि उनकी वजह से हमें हमारे लड्डू गोपाल जी वापस मिले हैं। और खबर श्री गंगानगर से है, जहां जिला पुलिस कप्तान के निर्देश में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत श्री करणपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला और नशा पीड़ितों हेतु निःशुल्क जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं नशा मुक्ति परामर्श और उपचार केंद्र के प्रभारी प्रिंसिपल चीफ मेडिकल ऑफिसर श्री गंगानगर रविकांत गोयल की तरफ से नशे के दुष्प्रभावों और आर्थिक हानि के बारे में विस्तार से कार्यशाला में उपस्थित विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों को जानकारी दी गई है। और मेरे साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।